हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नाम जरूर सुना होगा। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक हैं। लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स को कंफ्यूजन रहता है कि आखिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, चार्ट पर इसे कैसे पहचानें और ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल आसान भाषा में रियल चार्ट एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट चार्ट पर एक ऐसा प्राइस एरिया होता है जहां प्राइस नीचे आने के बाद बार बार रुकता है और वहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है। सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 500 रुपये से गिरकर 450 रुपये पर आता है और 450 रुपये के आसपास बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। बाइंग बढ़ने की वजह से प्राइस 450 रुपये से वापस ऊपर चला जाता है। कुछ समय बाद प्राइस दोबारा 450 रुपये के आसपास आता है और फिर से वहां से ऊपर जाने लगता है। अगर ऐसा कई बार होता है तो 450 रुपये के आसपास का एरिया एक सपोर्ट जोन माना जा सकता है। यानी सपोर्ट एक ऐसा एरिया है जहां बाइंग इंटरेस्ट बढ़ सकता है और गिरते हुए प्राइस को कुछ समय के लिए सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सपोर्ट से प्राइस हर बार ऊपर ही जाएगा। सपोर्ट टूट भी सकता है। अब समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। रेजिस्टेंस चार्ट पर एक ऐसा प्राइस एरिया होता है जहां प्राइस ऊपर जाने के बाद बार बार रुकता है और वहां से नीचे आने की कोशिश करता है। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 500 रुपये से बढ़कर 550 रुपये पर पहुंचता है। 550 रुपये के आसपास सेलिंग बढ़ती है और प्राइस वापस नीचे आ जाता है। कुछ समय बाद प्राइस दोबारा 550 रुपये के आसपास जाता है और फिर से वहां सेलिंग देखने को मिलती है। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो 550 रुपये के आसपास का एरिया एक रेजिस्टेंस जोन माना जा सकता है। सिंपल भाषा में समझें तो सपोर्ट के आसपास बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और रेजिस्टेंस के आसपास सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानें कैसे। इसके लिए आपको चार्ट पर ऐसे एरियाज देखने हैं जहां प्राइस पहले भी कई बार जाकर रिएक्ट कर चुका हो। अगर प्राइस किसी नीचे वाले एरिया से बार बार ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा है तो वहां सपोर्ट हो सकता है। और अगर प्राइस किसी ऊपर वाले एरिया से बार बार नीचे की तरफ रिजेक्ट हो रहा है तो वहां रेजिस्टेंस हो सकता है। जितनी बार प्राइस किसी इंपॉर्टेंट एरिया को रिस्पेक्ट करता है उतना ही वह एरिया ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ बिगिनर्स एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा एक एग्जैक्ट प्राइस या बहुत पतली लाइन की तरह मत देखिए। मार्केट हर बार बिल्कुल सेम प्राइस से रिवर्स नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर सपोर्ट 450 रुपये के आसपास है तो प्राइस कभी 448 रुपये, कभी 451 रुपये और कभी 453 रुपये से भी रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एग्जैक्ट लाइन की जगह एक जोन की तरह देखना ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। अब बात करते हैं ब्रेकआउट की। मान लीजिए किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस 550 रुपये के आसपास है। प्राइस कई बार 550 रुपये तक गया लेकिन उसे ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है और प्राइस 550 रुपये के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकल जाता है। इसे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कहा जा सकता है। लेकिन सिर्फ प्राइस के थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर जाने को देखकर तुरंत एंट्री लेना सही नहीं होता। कई बार प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है और कुछ समय बाद वापस नीचे आ जाता है। इसे फेक ब्रेकआउट कहा जाता है। इसीलिए ब्रेकआउट के साथ कैंडल क्लोज, वॉल्यूम, मार्केट ट्रेंड और बाकी कॉन्फर्मेशंस को भी देखना यूजफुल हो सकता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। कई बार जब रेजिस्टेंस स्ट्रांगली ब्रेक हो जाता है तो वही पुराना रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मान लीजिए 550 रुपये एक रेजिस्टेंस था। प्राइस ने 550 रुपये को ब्रेक किया और 580 रुपये तक चला गया। बाद में प्राइस वापस 550 रुपये के आसपास आता है और वहां से दोबारा ऊपर जाने लगता है। तो पुराना रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसी तरह अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो वही एरिया बाद में रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। इसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल रिवर्सल भी कह सकते हैं। अब सवाल आता है कि ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।
ट्रेडर्स इन लेवल्स की मदद से संभावित एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस एरियाज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए अगर प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है और वहां बुलिश कंफर्मेशन मिल रही है, तो ट्रेडर बाय सेटअप तलाश सकता है। वहीं अगर प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया है, तो ट्रेडर वहां प्राइस का रिएक्शन देख सकता है। लेकिन सिर्फ सपोर्ट देखकर बाय करना या सिर्फ रेजिस्टेंस देखकर सेल करना सही स्ट्रेटेजी नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेंड, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर अप्रोच हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमेशा के लिए स्ट्रांग नहीं रहता। मार्केट कंडीशंस बदलती रहती हैं और कोई भी लेवल कभी भी ब्रेक हो सकता है। इसलिए यह मत सोचिए कि अगर प्राइस सपोर्ट पर आ गया है तो अब वह निश्चित रूप से ऊपर ही जाएगा, या रेजिस्टेंस पर पहुंच गया है तो निश्चित रूप से नीचे ही आएगा। ट्रेडिंग में कोई भी लेवल 100% गारंटी नहीं देता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम आपको मार्केट के इंपॉर्टेंट प्राइस एरिया समझने में मदद करना है, फ्यूचर को गारंटी के साथ प्रिडिक्ट करना नहीं। अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआत में चार्ट पर बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मत बनाइए। पहले सिर्फ मेजर लेवल्स और जोन्स को पहचानने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि प्राइस किन एरियाज से बार बार रिएक्ट कर रहा है। धीरे धीरे आपको चार्ट पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स पहचानना आसान लगने लगेगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे चार्ट पर कैसे पहचानते हैं और ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।